गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर यूनिट 7 कंप्लीट हो गई थी। आज अपनी यूनिट 8 हाइट एंड डिस्टेंस डिस्कस करते हैं। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। उसमें भी जो हमने 6 की यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज किया था उसी का हम यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक है इसका, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, सबसे पहली बात तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अपनी आंखों की सीधाई से, ठीक है, ऊपर की तरफ देखने से जो एंगल बनता है, ठीक है, अपनी आंखों की सीधाई से ऊपर की तरफ जो देखने से जो एंगल बनता है वो एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये मानो आंखों की सीधाई हो गई, या मानो अपना अर्थ हो गई, और इससे हम ऊपर की तरफ देखने से जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। तो जैसे ये ऐसे जो एंगल बना वो एंगल क्या हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, आंखों की सीधाई से नीचे की तरफ देखने से जो एंगल बनता है। जैसे ये मानो आंखों की सीधाई है, ठीक है, यहां से ये नीचे की तरफ देखने से जो एंगल बनेगा, ठीक है, चाहे वो हम ऐसे देखो या फिर मानो ये आंखों की सीधाई है, ये हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम कोई भी एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, अल्टरनेट एंगल के थ्रू। जैसे ही हम अल्टरनेट एंगल ड्रॉ करते हैं, हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करते हैं। मींस इस यूनिट में इस एंगल, जब भी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा उसको हमें कन्वर्ट कर लेना है एंगल ऑफ एलिवेशन में, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हट जाएगा। केवल एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट बात तो ये जो मुझे आपको बतानी थी। आगे देखो, ये जो यूनिट आपकी पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। पूरी यूनिट राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, जो एंगल हमें दिया गया है कोई भी एंगल, उसकी के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। याद रखना, अगर एंगल ये दिया गया है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और अगर एंगल ये दिया गया है तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और जो बच जाती है वो हमेशा क्या होती है, बेस होती है। इस बात का हमेशा याद रखना। अब इसके साथ ही इसमें जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक हम सबका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम केवल जितने भी क्वेश्चंस हैं हम साइन थीटा से, कोस थीटा से और टेन थीटा से सोल्व कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं अपने। ठीक है, साइन थीटा मींस P अपॉन H, कोस थीटा मींस B अपॉन H, और टेन थीटा मींस P अपॉन B। अपने सारे क्वेश्चन देखो कैसे, जैसे इसमें क्या होता है, इस यूनिट के अंदर हमें कोई एक साइड अगला दे देता है और एंगल देता है, और अदर कोई साइड हमें इससे क्या है, हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इजी क्वेश्चंस के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी एक साइड दे देगा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, एक कोई भी एक साइड दे देगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देगा, उनमें से कोई एक एंगल दे देगा, और हमसे कोई, जैसे अगर परपेंडिकुलर दे दिया तो हाइपोटेनियस पूछेगा, अगला हाइपोटेनियस दे देगा तो बेस पूछ ले, परपेंडिकुलर पूछ ले, मींस कोई एक साइड देके अदर दूसरी साइड पूछे। तो देखो, अगर हमें परपेंडिकुलर देके हाइपोटेनियस पूछे तो भी हम साइन थीटा लगा सकते हैं, हाइपोटेनियस देके परपेंडिकुलर पूछे तो भी हम साइन थीटा। ऐसे ही बेस देके हाइपोटेनियस पूछे तो कोस, हाइपोटेनियस देके बेस पूछे तो भी
कोस। परपेंडिकुलर देके बेस पूछे तो 10, बेस देके परपेंडिकुलर पूछे तो भी 10। तो अपना जितना भी सारे क्वेश्चंस है वो साइन कोस और टेन से ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि 6th यूनिट और 8th यूनिट में हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हमारे सारे क्वेश्चंस में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा आपको। हाँ, एक बात जरूर बताऊंगा, इस यूनिट का जो सबसे मेन काम होता है मेरे अकॉर्डिंग वो होता है इसका क्वेश्चन का डायग्राम बनाना। अगर आप क्वेश्चन का डायग्राम राइट बना लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ही कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेडो ऑफ ए vertical pillar is same the height of pillar, then angle of elevation of sun will be। देखो क्वेश्चन है, the shadow of a vertical pillar is same the height of pillar, then angle of elevation of sun will be। ठीक है, एक वर्टिकली पिलर है, ये लो वर्टिकली पिलर हो गया। ठीक है, ये उसकी शेड हो गई। हाइट और शेडो ये भी एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स है, दोनों इक्वल है। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ये थीटा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डायग्राम बनाना। अगर आप डायग्राम राइट बना लेते हो, अब देखो ये एंगल है, इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला तो। और P और B में मींस tan थीटा, तो हम राइट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC इक्वल्स टू tan थीटा, राइट कर सकते हैं। AB की वैल्यू भी क्या है, x है, BC की वैल्यू भी क्या है, x है, इक्वल्स टू tan थीटा, जो कि हमें फाइंड करना है। 1 बचा, तो tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या गया 1। और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 की। tan से tan कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 45 डिग्री। देखो सॉल्यूशन इजी है, डायग्राम्स बनाते चलो और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 100 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, find height। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे, ये मानो कोई पॉइंट है, ये 100 मीटर अवे हो गए इससे, इस पॉइंट से 100 मीटर अवे, ये कितना हो गया 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे एक टावर है कि नहीं, एक टावर, यहाँ टावर हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। डायग्राम बना लिया।
ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, जो कि क्या है, ए बी है, ए बी फाइंड करनी है, वही परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, टेन थीटा। तो हम राइट कर सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी बेस क्या है बीसी इक्वल्स टू टेन थीटा। ए बी की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड करनी है, बीसी की वैल्यू क्या है, 100 है, और टेन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, ए बी अपॉन 100, टेन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 100 उड़ जाते हैं मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल्स टू 100√3। सो हाइट ऑफ द टावर इज 100√3 मीटर। इजी है क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात, अगर आप डायग्राम्स इसके बनाते हो, डायग्राम सही बना लिया तो क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन का देख लेते हैं, उसके बाद में आपको इसके क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर, angle of depression at a point on earth is 30 डिग्री। फिर हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ टावर इज, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट लॉन्ग टावर, एक 10 मीटर हाई लाइन टावर है, ठीक है, उससे डिस्टेंस एक पॉइंट है जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया गया है, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल दिया गया है कितना, 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल में कन्वर्ट किया सबसे पहले तो ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। हमें ये फाइंड करना है, ए बी और सी, बी सी फाइंड करना है, ए बी हमें दिया गया है वही का वही टेन थीटा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू टेन थीटा, ए बी की वैल्यू 10, बी सी 10 की वैल्यू 10 30, 10 अपॉन बी सी, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो ऐसे इजीली है, डायग्राम राइट सही बना रहे हो, क्वेश्चन अपने आप को पता है कि हमें कौन सा साइन लेना है, कोस लेना है, टेन लेना है, ठीक है, और कौन सा एंगल दिया गया है, क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जितनी ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 15 मीटर लॉन्ग ladder touches the ground of a vertically wall if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then height of the wall is, देखो ये एक वॉल हो गई, ये एक लेडर हो गई, लेडर की हाइट कितनी दे रखी है हमें, 15 मीटर, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में इसमें ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन है और ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखने से बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन सीधे से नीचे की तरफ देखने से बनता है। तो इसमें जो एंगल दिया गया है 60 डिग्री, वो लेडर और वॉल के बीच का एंगल दिया गया है, ये बड़ा एंगल, बस ये याद रखना 60 डिग्री,
और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, ए सी हमें दिया गया है। देखो 60 डिग्री है, इसके अपोजिट वाली ये तो गई परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस। हाइपोटेनियस दिया गया है और फाइंड क्या करना है, हमें बेस फाइंड करना है। तो जब हाइपोटेनियस दिया गया है और बेस फाइंड करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी तो क्या है, ए बी, एच क्या है, ए सी, इक्वल्स टू कोस थीटा। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए सी की वैल्यू 15, कोस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। ए बी 15, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 15 डिवाइड में हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ए बी इक्वल्स टू 15/2, 7.5 मीटर। तो हाइट ऑफ वॉल क्या हो जाएगी, 7.5 मीटर। तो यहाँ पे ये याद रखना कि यहाँ पे जो एंगल है वो ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एक सिर्फ नॉर्मल एंगल दिया गया है, लेडर और वॉल के बीच का एंगल दिया गया है। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को वही कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन सा एंगल हमें दिया गया है, हम कैसे वो करें। तो अगर आप डायग्राम राइट बनाते हो तो आपका क्वेश्चन अपने आप राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रिज अबाउ द रिवर, ब्रिज वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, ए ब्रिज अबाउ द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल है वो है 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अबाउ द रिवर इज 150, जो ब्रिज की हाइट है, लेंथ है वो 150 है, देन ब्रेथ ऑफ द रिवर विल बी। जैसे सपोज ये वो रिवर है, ये उसकी हो गई ब्रीथ रिवर की। ठीक है, क्योंकि रिवर ऐसे जाएगी पूरी, अगर आप देखोगे तो ये उसकी ब्रीथ होगी कि नहीं होगी। तो हम नॉर्मल डायग्राम बना रहे हैं कि ये तो हो गई उस रिवर की ब्रीथ। ठीक है, और ये हो गया ये ऐसे ब्रिज, क्योंकि ब्रिज ऐसा ही होगा, रिवर को क्रॉस करते हुए भी जितनी हाइट होगी उससे अकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रिज की हाइट आपको दे रखी है 150 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया गया है, 45। हमें फाइंड क्या करना है, ब्रीथ ऑफ रिवर, वही ए बी फाइंड करना है इन ट्राइंगल एबीसी। वही देखो, इस बार 45 डिग्री के अपोजिट है, तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस दिया, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्या फाइंड लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, तो ए बी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए सी की वैल्यू 150 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, डिवाइड में हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो ए बी इक्वल्स टू 150/√2। मैंने आपको बताया भी था कि मोस्टली √2 है वो अपॉन में अच्छा है, आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है। तो √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इक्वल्स टू 150√2/2, 2 से कैंसिल हो गया 75, तो ये वैल्यू हो गई 75√2 मीटर। तो ब्रेथ ऑफ रिवर क्या हो जाएगी, 75√2 मीटर। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, आपको सोल्व आउट करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जब 2 एंगल्स एक साथ आ जाए, उसके क्वेश्चंस हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, उन क्वेश्चनों को उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।